Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। ईवीएम मशीन की सुरक्षा में लगे हैं जवान, 24 घंटे की जा रही है निगरानी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रहा है टीकाकरण का कार्य। कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में कार्यशाला लगाकर राई के बीज का हुआ वितरण और पुलिस पर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, एनएच किया जांच। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम को डाइट व नवनिर्मित महिला आईटीआई में बने ब्रजगृह में सुरक्षा जवानों के द्वारा निगरानी में रखा गया है। दोनों जगहों में ईवीएम मशीन की सुरक्षा चौकसी के लिए विशेष कर सीआईएसएफ बल को तैनात किया गया है। ब्रजगृह के अंदर सीलबंद कक्ष के बाहर अत्याधुनिक हथियारों से लैस 24 घंटे जवान बारी बारी से निगरानी कर रहे हैं। मतदान के बाद स्वयं पर्यवेक्षकों की देखरेख में ईवीएम मशीन वाले कक्ष को विधिवत सील कर दिया गया। इस दौरान काफी चुस्त दुरुस्त पुलिस जवान और सीआईएसएफ के जवान मुख्य द्वार पर तैनात हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। बिना आई कार्ड को किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। विधिवत जांच के बाद ही अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। डाइट में बने ब्रजगृह में इन क्षेत्रों का ईवीएम गोपालगंज, बरौली, बैकुंठपुर और कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के बाद रखा गया है, जबकि हथुआ और भोरे विधानसभा क्षेत्र का ईवीएम नवनिर्मित महिला आईटीआई में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। दोनों जगहों पर 24 घंटे निगरानी हो रही है। बीच बीच में जिले के वरीय पदाधिकारी भी आकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब सभी दलों की निगाहें 10 नवंबर को होने वाले मतगणना पर है। इस दिन 6 विधानसभा के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। परिणाम बताएगा कि मतदाताओं ने किसे विधानसभा में भेजने का फैसला किया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में हुए त्रिकोणीय मुकाबले में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, यह मतगणना के दिन ही तय होगा। जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया जा रहा है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को ड्यू बुक के अनुसार टीका लग रहा है। हमारे माझागढ़ प्रखंड संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि प्रखंड अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित टीकाकरण के तहत टीकाकरण एएनएम के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जांच यूनिसेफ के एसएमसी रूबी कुमारी और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों पर की जा रही है। उपकेंद्र कोयनी अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 100, शिव भगत के टोला कोयनी और स्वास्थ्य उपकेंद्र पथरा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 115 भैसही धमही टोला में जांच की गई। जांच के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ड्यू बुक के अनुसार टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया जा रहा था। मौके पर जांच टीम का सहयोग यूनिसेफ के केवीएमसी नवीन कुमार के द्वारा किया जा रहा था। कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में किसानों की कार्यशाला आयोजित कर बीज का वितरण किया गया। कार्यशाला में डॉक्टर साजिद हुसैन के द्वारा किसानों को तिलहनी फसलों की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में एकीकृत अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत प्रभेद RH 0749 राई बीज का निःशुल्क वितरण किया गया। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि बीज लगाने से पहले किसान भाई बीज को उपचारित अवश्य कर लें। बीज उपचारित करने से फसलों को कीटों से बचाया जा सकता है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे के बेदुटोला गांव के मोड़ के पास वकील नवीन कुमार को 21 अक्टूबर को बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया था, जिसको लेकर थावे पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि उसका गांव थाना क्षेत्र के जमसड़ी गांव के नवीन कुमार को अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग कर पूरे शरीर को छलनी कर दिया था, जिसका इलाज गोरखपुर के लिए रेफर किया गया था, जहां वकील के शरीर से 4 गोली को डॉक्टरों ने निकाल दिया, लेकिन शरीर में रीढ़ में 2 गोली फंसने से चिकित्सकों ने गोरखपुर से लखनऊ रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोलीकांड के बाद थावे थाने के एएसआई श्याम सुंदर प्रसाद घायल वकील का फर्द बयान दर्ज करने के लिए गोरखपुर गए, जहां पर घायल वकील और परिजन बयान दर्ज कराने से मना कर चुके हैं। पुलिस खाली हाथ वापस लौट आई। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि परिजनों का कहना है कि अभी इलाज चल रहा है। घायल वकील अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। ठीक होने पर थाने में आवेदन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस अपने स्तर से अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। घायल वकील का फर्द बयान आते ही प्राथमिकी में संलग्न कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। सीसी कैमरे के फुटेज के आधार पर छापेमारी हो रही है। इसमें शामिल अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। कटिया थाना क्षेत्र के बरनाहा गांव में गुरुवार की रात्रि अचानक आग लगने से 10,000 नकदी सहित 1 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस घटना में पीड़ित परिवार ने 4 लोगों के विरुद्ध जबरन आग लगाने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। थाने के बरनाहा बैकुंठ गांव में गुरुवार को हरिलाल माझी के घर अचानक आग लग गई। ग्रामीणों द्वारा जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक हरिलाल माझी व अरुण माझी का आवासीय झोपड़ी जलकर राख हो गया। इस घटना में हरिलाल माझी का 10,000 नकदी रुपए भी जल गए। इनके घर में रखे सोने के गहने, कपड़े, अनाज सहित सब कुछ जलकर राख हो गए। इस संबंध में हरिलाल माझी द्वारा 4 लोगों पर आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया गया है। वर्षा टाइम्स मिलने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी थी। नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के समीप शुक्रवार को बालू लदे ट्रक से वसूली करने का विरोध करने पर नगर थाने के वाहन चालक ग्रामीणों से उलझ गए, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 28 को जाम कर दिया। ग्रामीण पुलिस के वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे थे। 2 घंटे तक हाईवे जाम से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बाद में मौके पर नगर थाने से पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत करा दिया। पुलिस ने ट्रकों से वसूली करने से इनकार किया है। बताया जाता है कि चैनपट्टी गांव के समीप पुलिस के गश्त दल की वाहन खड़ी थी। नगर थाने के प्राइवेट वाहन चालक अंकित कुमार वाहन से उतरकर उधर से गुजर रहे बालू लदे ट्रकों को रोककर अवैध वसूली कर रहा था, जिसे देखकर कुछ ग्रामीणों ने अवैध वसूली का विरोध किया। विरोध करने पर पुलिस का वाहन चालक ग्रामीणों से उलझ गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 28 को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण नगर थाने के प्राइवेट वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। 2 घंटे तक हाईवे जाम करने से सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। बाद में मौके पर पहुंचे नगर थाने के पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत कराया। इस संबंध में पूछे जाने पर नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बालू ट्रक से पुलिस के अवैध वसूली से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों के आरोप के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल के समीप एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने क्लिनिक के समक्ष जमकर हंगामा किया। इस बीच ग्रामीणों के उग्र रूप को देखकर चिकित्सक तथा कर्मी क्लिनिक से फरार हो गए। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर लछीराम गांव निवासी मिथिलेश पटेल की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर स्वजन उन्हें गुरुवार की देर शाम हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। इसी बीच एक आशा कार्यकर्ता उन्हें बहला फुसलाकर अनुमंडलीय अस्पताल के समीप स्थित एक निजी क्लिनिक में लेकर गए। क्लिनिक पर पहुंचने पर चिकित्सक ने महिला को भर्ती कर लिया। कुछ देर बाद प्रसव के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई तथा उसकी मौत हो गई। महिला की मौत होने की जानकारी मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने क्लिनिक पर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीण चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे। ग्रामीणों के उग्र रूप को देखकर चिकित्सक व कर्मी क्लिनिक से फरार हो गए। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया है। बोले थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस ने छापेमारी कर 354 बोतल शराब बरामद किया। हालांकि दोनों जगहों पर धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इस मामले में एक नामजद तथा 2 अज्ञात धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। बोले थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में अपने पति के चेहरे को नापसंद कर दूसरे के प्यार में डूबी एक महिला पति के घर से 3.5 लाख रुपए कीमत के गहने और 70,000 रुपए चुराकर फरार हो गई। इस घटना को लेकर पति ने घर से फरार हो गई पत्नी के खिलाफ आवेदन दिया है। उसने पत्नी पर दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध रखने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर चलती कार का चक्का फट गया, जिससे कार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार चालक की इस घटना में मौत हो गई। 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागालैंड से राजस्थान जा रही कार का चक्का अचानक फट गया। बरौली के सोनबरसा गांव के समीप NH 28 पर यह घटना घटी। उधर हथुआ में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिन्हें इलाज के लिए हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक जय बहादुर सिंह बताया जा रहा है। अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मामला हथुआ के रोपनचक्का है। मौत के बाद से ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। एसपी के आश्वासन के बाद सड़क जाम खत्म किया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। उधर पानी भरे गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। कुचायकोट थाने के रामपुर खरिया गांव की घटना बताई जा रही है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
उधर कटिया थाना क्षेत्र के बेलाडी गांव में एक युवक ट्रैक्टर की चपेट में आने से जख्मी हो गया, जिसे निजी क्लिनिक में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर के कल्याणपुर में भोजन पानी का खर्चा नहीं मिलने से क्षुब्ध विधानसभा चुनाव के लिए जब्त किए गए वाहनों के चालकों ने गुरुवार को दूसरे दिन भी समस्तीपुर दरभंगा मुख्य रोड को प्रखंड मुख्यालय के समीप जाम कर आवागमन बाधित किया। इससे करीब घंटे भर सड़क जाम रहा। वाहन चालकों का कहना था कि चुनाव कार्य के लिए प्रखंड प्रशासन द्वारा वाहनों को जब्त कर लिया जाता है, परंतु लॉगबुक खोलने में भी मनमानी की जा रही है। वीडियो धर्मवीर कुमार प्रभाकर मौके पर पहुंचे, आश्वासन देकर सड़क जाम समाप्त कराया। इसके बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ईवीएम मशीन की सुरक्षा में लगे हैं जवान, 24 घंटे की जा रही है निगरानी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रहा है टीकाकरण का कार्य। कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में कार्यशाला लगाकर राई के बीज का हुआ वितरण और पुलिस पर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, एनएच किया जाम। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।